तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधां कृष्णपदान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नित्य श्रवण की कथा में तो आज चर्चा करेंगे कि जो भाव भक्त होता है उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। इसकी चर्चा हमने कल भी की थी और कल हमने 3 चीजों की चर्चा करी थी कि भाव भक्त जो होते हैं वो बड़े शांत होते हैं, शांति, समय को व्यर्थ नहीं करते और सांसारिक विषयों के प्रति उनकी विरक्ति होती। विरक्ति तो जो जिस चीज का संपर्क भगवान से नहीं है उस चीज में वो रुचि नहीं लेते। उनको अपने अपने लिए बेसिक आवश्यकताएं होती हैं। तो इसमें बहुत सावधान रहना होता है क्योंकि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। सेवा के लिए किसी को कंप्यूटर भी चाहिए, सेवा के लिए किसी को गाड़ी भी चाहिए, सेवा के लिए किसी को बड़ा गेस्ट हाउस भी चाहिए, लेकिन अपने लिए बिल्कुल बेसिक चीजें प्रयोग में लानी चाहिए। ये जो वैराग्य है, ये वैराग्य स्वाभाविक होता है। ऐसा नहीं कि पति पत्नी का लड़ाई हो गया, संसार में बहुत सारे कष्ट हो गए, या शादी नहीं हो रहा है, बिजनेस खराब हो गया है, या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा नशा कर लिया जिससे क्षणिक वैराग्य उदित हो गया। और किसी साधु के आश्रम में चले गए, मंदिर में चले गए कि हम यहाँ रहेंगे, भजन करेंगे। तो जब किसी सांसारिक कारण से परेशान होकर, या कई लोग, मेरे खुद पास बहुत सारे लोग आए हैं जिनका बिजनेस बहुत ही खराब चल रहा है और वो कहते हैं कि हम आपके साथ ही रहेंगे। एक बार एक माताजी का घर में झगड़ा हो गया, तो मुझे कहती, प्रभु जी मुझे अपने आश्रम में ही रख लो, मैं यहीं रहूंगी और मैं यहीं भजन करूंगी, सेवा करूंगी, मुझे अपने घर वापस नहीं जाना। और मंदिरों में भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग होते हैं जिनका कहीं कुछ होता नहीं है, तो बड़े परेशान हो जाते हैं, फिर मंदिर में रहने लगते हैं। पर इस तरह का वैराग्य लेना ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि जैसे ही स्थिति थोड़ी सी अच्छी होती है, जैसे ही थोड़ा हाथ में धन आ जाता है,
मौका मिल जाता है, भोग का मौका मिलता है, तुरंत यू टर्न ले लेते हैं लोग। सो वास्तविक जो वैराग्य होता है वो साधना करने से आता है। साधु का गुरु की आज्ञा का पालन, अच्छे से भजन करना, अपने ड्यूटीज का ठीक से पालन करना, कर्तव्यों को करना, तब वास्तविक वर्णाश्रम का पालन करने के बाद, पाप कम होने के बाद, फिर वास्तविक वैराग्य आता है। तो अनेक आपको वैरागी दुनिया में दिखेंगे, क्योंकि वैराग्य में भी एक ऐश्वर्य होता है। वैरागी की लोग सेवा करना चाहते हैं, वैरागी को लोग धन देना चाहते हैं और उससे वो अपना काम बनाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें भक्ति के द्वारा स्वाभाविक वैराग्य उत्पन्न होता है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो वास्तविक महान होते हैं, क्योंकि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के भीतर होते हैं। नहीं तो हमारे देश में तो पूरा दिन बाबा लोग वैरागी कपड़े पहन के घूम ही रहे होते हैं। उनकी जेब में देखोगे तो आपको बीड़ी भी मिलेगा, गुटखा भी मिलेगा। पता नहीं शायद उनके झोले में शायद कोई बोतल भी मिल जाए। बस टीका लगा लेते हैं और बस पैसे माँगते रहते हैं। वास्तविक जो साधु होते हैं वो माँगते-वाँगते नहीं है, वो भगवान पे निर्भर रहते हैं और माँगेंगे भी तो सिर्फ़ मधुकरी करेंगे कि हमको बस आज के लिए, अभी के लिए हमें भूख लगी है तो उसके लिए। मैं एक बार वृंदावन में ऐसे ही एक गेस्ट हाउस के सामने खड़ा था, तो मेरे पास एक बाबा आए, यंग थे बिल्कुल, ऐसे ही 25-27 साल के होंगे। सीधा आके मुझे बोलते हैं, "हमें प्रसाद खिला दो।" सीधा, "प्रसाद खिला दो हमें।" तो सामने जो गेस्ट हाउस का रेस्टोरेंट था, मैंने कहा, "आइए।" वहाँ गए, पूरा थाली प्रसाद पाया, हरे कृष्णा बोल के चले गए। मैंने कहा, वास्तविक कोई संकोच नहीं कि मैं किसी से बोल रहा हूँ या बोलूँ या ना बोलूँ, बिल्कुल स्पष्ट बात। तो साधु को बिल्कुल संकोच भी नहीं करना चाहिए, उसकी जो बेसिक आवश्यकताएँ हैं, ऑफ़ कोर्स हर किसी से नहीं बोलते वो, योग्यता देखकर बोलते हैं, परिचित भक्तों से बोलते हैं, सद्गृहस्थों से बोलते हैं। तो 4 प्रकार के गलत वैरागी होते हैं, गलत वैरागी। उनकी 4 श्रेणियाँ बताते हैं, अवैध वैरागी। इनके नाम है, एक होता है मरकट वैरागी। मरकट वैरागी क्या होते हैं कि वैरागी नहीं होता इनका, लेकिन वैरागियों का वेश धारण करके भ्रमण करने की इनकी इच्छा होती है। मतलब ये सिर्फ़ वैरागी के चिन्ह धारण करते हैं, लेकिन होते ये भोगी हैं। इनको मरकट वैरागी कहते हैं। एक होते हैं कपट वैरागी। कपट वैरागी क्या होते हैं कि जैसे कोई उत्सव हो रहा है, उत्सव में बड़े पकवान होते हैं, बढ़िया-बढ़िया, वो सब खाने को मिलेगा। चाहे मैं कितने ही बुरे कर्म क्यों ना करूँ, तो वो वेश डालकर उत्सवों में पहुँच जाते हैं। भंडार मतलब दान मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसे होते हैं बहुत, आप लोग को शायद विश्वास ना हो। आपने देखा होगा जब कोई बड़ी-बड़ी एकादशी होती है या बड़ी-बड़ी परिक्रमा होती है तो लेने वालों की बहुत ज़्यादा लाइन गोवर्धन में बैठी होती है। हम ये सोचते हैं इतने सारे लोग कहाँ से आ जाते हैं माँगने के लिए। उनको पता है आज लाखों लोग आएँगे तो अच्छी कमाई होगी। तो ऐसे कपट वैरागी होते हैं। एक होते हैं अस्थिर वैरागी।
मतलब अस्थिर वैरागी वो होते हैं जैसे घर में कलह हो गया, क्लेश हो गया या धन की कमी हो जाती है, विवाह नहीं हो रहा या स्त्री छोड़कर चली गई या अनेक क्षणिक कारणों से जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, आवेश में आके वैराग्य ग्रहण कर लेते हैं। ये यथार्थ वैराग्य नहीं होता है और शीघ्र ही इनका पतन हो जाता है। मतलब वैराग्य आश्रम छोड़कर भोग आश्रम में वापस चले जाते हैं। और एक होते हैं औपाधिक वैरागी, मतलब यही जो नशे की हालत में आके वैराग्य ले लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका गए थे, तो सब हिप्पी लोग क्या थे? नशा करके बस घर छोड़कर कहीं भी पड़े रहते थे और नशे में भी कोई भगवान का गाना गा रहा है, हरे कृष्णा हरे राम। तो बहुत जो लोग नशा करते हैं, वो लोग भी ऐसे वैराग्य की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं समाज में। आप जब समाज में लोगों से मिलोगे ना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है पता करना कि कौन सच्चा है, कौन झूठा। बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप किसी से भी बात करोगे, वो अपनी तारीफ करेगा, वो अपने पक्ष को मजबूत करेगा, दूसरों की कमी दिखाएगा। जैसे मान लो हम लोग हरे कृष्णा भक्त हैं, तो इस्कॉन की कमी दिखाएगा, बताए एग्ज़ाम्पल्स देगा, इन्होंने ऐसा कर दिया, यहाँ ये हो गई, हमारा ऐसा अनुभव हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो व्यक्ति को सच सच चीज़ कैसे पता लगती है? थोड़े स एकदम से नहीं पता लगते, सत्य जो है ना, वो एकदम से नहीं पता लगता है। उसके लिए समय लगता है, उसके लिए साधना लगती है। कृष्ण भक्ति को भी समझने के लिए, अनुभव करने के लिए आपको गंभीर साधना करनी होगी। आपको अच्छा संग करना होगा, उसमें निरंतरता लानी होगी। मैंने कई बार बताया है कि जब तक भक्ति से कोई कामना नहीं होगी और जब तक ये बात को जब तक आप ना समझो और जब तक निरंतरता नहीं होगी, तो जब तक ये 2 चीज़ें नहीं आती हमारी हमारी साधना में, तब तक हमको वास्तविक चीज़ें नहीं प्राप्त होती। तो यथार्थ वैरागी कौन होता है? सच्चा वैरागी कौन होता है? जिसकी भक्ति होने पे उसको विषय अच्छे नहीं लगते। उसको स्त्री भोग अच्छा नहीं लगेगा, उसको पकवान अच्छे नहीं लगेंगे, उसको अपने को सजाना, अपने को सुंदर रखना, इस पे उसका ध्यान नहीं जाएगा। नहीं तो लोगों का तो इतना ज़्यादा है कि एक बाल भी अगर सफ़ेद हो जाए, तो उनकी नींदों की चैन उड़ जाता है, नींद उड़ जाती है। एक बाल भी अगर सफ़ेद हो जाए, तकलीफ़ देता है। झुर्रियाँ पड़ जाएँ, कोई निशान बन जाए, कोई दाग लग जाए, बड़ी तकलीफ़ देता है। और मैंने तो अनुभव किया है कि मैं जब लोगों को मना करता हूँ कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो लोग मेरी बात मानते नहीं हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरे को अपना शिक्षक नहीं मानते। वो भोजन को, स्वाद को अपना इष्ट मानते हैं। तो लोग इस तरह से इंद्रियों के वशीभूत हैं। कोई सिनेमा का के वशीभूत है, कोई मादक द्रव्यों का वशीभूत है, कोई स्वाद के वशीभूत है, कोई ऐशो-आराम के वशीभूत है, कोई मान-सम्मान के वशीभूत है, कोई स्टेटस के वशीभूत हैं, स्टेटस, कोई धन के, कोई मैथुन के। तो इस तरह हर कोई इंद्रियों का दास है। बेसिकली भौतिक जगत क्या है? इंद्रियों का दास, भोगों का दास। और वास्तविक साधना करने से, वैदिक साधना करने से, ईमानदारी से, तब सच्चे में वैराग्य उत्पन्न होता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यत्याशु ज्ञानम वैराग्यम च यत् हेतुकः। वासुदेव की वास्तविक सच्ची जब तक आप सच्ची भक्ति नहीं करोगे, आपका विषयों से वैराग्य नहीं हो सकता। तो वैराग्य भक्ति का अंग नहीं है, लेकिन वैराग्य होने से भक्ति अच्छी हो जाती है।
ठीक है? तो इसके लिए यही है कि आप अपने गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा को मानें और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करें। इसको दमा कहते हैं। दमा, शम और दम। शम का मतलब होता है बाहर से इंद्रियों को रोकना और दम का अर्थ होता है अंदर से इंद्रियों को रोकना। तो ये वैष्णवों के लक्षण हैं और विशेष करके भाव भक्ति के। तो चौथा है मान शून्यता। मान शून्यता। मान शून्यता का अर्थ होता है कि वैष्णव होता तो बहुत श्रेष्ठ है, उसके अंदर देवताओं के सभी गुण होते हैं, लेकिन उसके अंदर अभिमान नहीं होता है कि मेरे अंदर इतने गुण हैं। तो सभी गुण होने के बावजूद भी वो उनको अपना गुण नहीं मानता, वो भगवान की कृपा मानता है। तो मैंने जितना समझा है भक्ति के वैष्णव के जीवन को, उसमें मैंने ये समझा है कि ये बड़ा अद्भुत गुण है इनमें। मतलब वैष्णव किसी से मान चाहता ही नहीं अंदर। हालाँकि वैष्णव लोग एक-दूसरे का बहुत मान करते हैं, बड़े विनम्र होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। मतलब पूरे लाइफ में मैंने देखा कि कभी किसी ने किसी को दंडवत हमने नहीं किया। और यहाँ तो थोड़ा-सा भी सीनियर है या जूनियर है, सबको दंडवत प्रणाम करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। लेकिन वैष्णव उसको अपना सम्मान नहीं मानता, वो उसे भगवान का ही कृपा मानता है, वो जानता है कि भगवान के लिए ही है। नहीं तो मान की अपेक्षा ये बहुत तकलीफ देती है। जैसे दक्ष प्रजापति का आपको उदाहरण भागवत में दिया गया है कि वो शिव जी के ससुर थे और एक सभा में सब बैठे थे, शिव जी भी बैठे थे, तो दक्ष प्रजापति आते हैं। तो शिव जी उनको प्रणाम नहीं करते हैं, खड़े नहीं होते उनके लिए और बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो शिव जी बाद में बताते हैं कि मैं तो अहंकारी जीव को मैं प्रणाम नहीं करता कभी भी। मैं तो उनके भीतर जो वासुदेव हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। यानी शिव जी सबके भीतर कृष्ण को देखते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तो लेकिन दक्ष प्रजापति को इतना खराब लगा कि मेरे लिए खड़ा नहीं हुए ये शिव और उन्होंने इतना शिव का अपमान किया और उस अपमान के कारण फिर उनका सब बिगड़ गया। उनकी प्रतिष्ठा, उनका यज्ञ, उनकी पोज़ीशन सब कुछ उस अपराध के कारण। और महादेव तो वैष्णवों में परम शिरोमणि हैं। तो किस लिए? जलन, सम्मान चाहिए मुझे, अभिमान के कारण। तो इसलिए व्यक्ति जितना ज़्यादा बड़े पोज़ीशन में जाता है, वो उतना ज़्यादा सम्मान का दास बनता जाता है। तो वैष्णव को कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं होती। देखिए कितनी सुंदर बात है, जबकि बड़े-बड़े साधु लोगों को मैंने देखा बड़े-बड़े आसन में बैठते हैं, बड़ी-बड़ी उनकी आराधना होती है, उनके चरण धोए जाते हैं, उन चरणों के जलों का पान किया जाता है। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि उत्तम वही है जो उस सम्मान की अपेक्षा ही नहीं करता है। मतलब इसमें व्यक्ति फँस भी सकता है और हम जिसको समझें कि फँसा हुआ है, वो मुक्त भी हो सकता है। तो वैष्णवों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। वैष्णव को आप तभी पहचान सकते हो जब हम खुद अच्छे वैष्णव बने। नहीं तो वैष्णव को पहचानना, वैष्णव की क्रिया, उनकी मुद्रा समझना बहुत मुश्किल होता है। छुपा हुआ है ना, ऐसे थोड़ी है कि किसी आप हाँ, ये बढ़िया है, कोई फ़ेमस है तो नहीं ये महान है, कोई मतलब ज़्यादातर वैष्णव तो छुप के रहते हैं, वो अपने आप को प्रकट ही नहीं करते। मुझे लगता है वो भगवान से विशेष प्रार्थना करते होंगे कि प्रभु मेरे को बिल्कुल भी कोई ना पहचाने, मुझे ना जाने, मैं छुप के ही रहना चाहता हूँ।
एक वैष्णव थे, जिनकी पुस्तकें आप रेलवे स्टेशन में भी मिलती है, रामसुख दास जी। तो उन्होंने तो कभी अपना आज तक फ़ोटो ही नहीं खिंचवाया। आज तक किसी ने उनका फ़ोटो नहीं देखा। मतलब जो लोग उनके दर्शन करते थे, तो करते थे। उनसे इम्प्रेस होके मैंने भी 8-10 साल अपना फ़ोटो नहीं खिंचवाया। मतलब 8-10 साल। फिर गलती से किसी ने मेरा फ़ोटो खींच दिया और मैंने देखा कि मैं तो बहुत मोटा हो गया। तब मैंने कहा, अरे नहीं-नहीं, फ़ोटो का फ़ायदा ये है, इससे पता लग जाता है कि आप तो मैं इतना मोटा हो गया था, 10, 12, 15 किलो मेरा वेट बढ़ गया था। तो मुझे फ़ोटो से पता लगा। ऐसे ऐसे तो पता चलता नहीं है। 2000 3 से लेकर 2000 लगभग 12-13 तक मेरा एक भी फ़ोटो नहीं है, कि मैं बिल्कुल फ़ोटो नहीं खिंचवाता था। तो तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अब चाहे फ़ोटो खींचो ना खींचो, लेकिन उसमें भी यही है कि ये शौक नहीं होना चाहिए कि मेरा सम्मान हो, मेरा। तो ये भाव भक्त के लक्षण होते हैं, मान शून्यता। और आप जभी भी किसी वैष्णव का चरित्र देखोगे, आप उसमें देखोगे कि ये चीज़ है उनके अंदर। अब आप कभी भी किसी किसी भी महान भक्त का चरित्र पढ़ोगे, सुनोगे, तो उसमें आप यही सब देखना, इनमें वैराग्य कितना है, इनमें मान शून्यता कितना है, इनमें शांति कितनी है, समय कितना ये बेकार नहीं करते हैं। 5वां क्वालिटी है वैष्णव भाव भक्तों का, आशाबंध। पहली बात तो ये है कि जो भाव भक्त भी होता है ना, वो भगवान की अनुभूति तो हृदय में करता ही है और सबके भीतर तो करता ही है। इसलिए भगवान का जो वैसा स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है, उसको पूरी संभावना जो रहती है कि भगवान की जब मर्ज़ी होगी तब भगवान दर्शन देंगे। वो भगवान को ऐसे नहीं करता कि नहीं, तुमको आना ही पड़ेगा, मेरे को दर्शन देना ही पड़ेगा। कुछ वैष्णव लोग इस तरह के भाव रखते हैं, लेकिन जो बड़े पक्के वैष्णव होते हैं वो कहते हैं, आपकी प्रभु आपकी जैसी इच्छा हो, अगर मैं तो इस लायक नहीं कि मैं आपको आप मुझे देखें, मैं तो इतना खल हूँ, कामी हूँ। लेकिन उसको ये हमेशा रहता है कि भगवान सदा कृपालु रहेंगे, चाहे मैं कितना ही पापी हूँ, गिरा हुआ हूँ। उसकी जो आशा है, वो कभी कमज़ोर नहीं होती, इसीलिए वो इतना सुखी है। सुख सुख क्या होता है? सुख होता है भगवान से संपर्क। भगवान अपने को भगवान का सेवक मान लेना। भगवान की भगवान की प्रेज़ेंस ही सुख देती है इतना, और भगवान से संबंध है, ये तो और ज़्यादा सुख देगा, और भगवान के सेवक बन गए, तो फिर कहना ही क्या, फिर तो हो ही गया। तो जैसे-जैसे आप अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति के स्टेजेस को पार करोगे, तब आप इस स्थिति में आ जाओगे। और भाव भक्ति जब हम करते हैं, तब उस समय 2 और बड़े चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होता है? हुँ, कि एक तो भाव भक्ति मिलना बहुत मुश्किल होता है। भगवान आसानी से नहीं इस स्टेज पे आने देते। सुदुर्लभ बताया गया है, सुदुर्लभ। और भाव भक्ति की स्टेज में क्या होता है कि भक्त दुखों से बचना नहीं चाहता है। ये नोट करो। अभी हम लोग चाहते हैं कि भाई कोई दुःख ना आए हमारे पास, कोई समस्या ना आए, कोई बीमारी ना आए, कोई अपमान ना हो जाए मेरा। ये स्टेज पहले तो ऐसी स्टेज होती है। लेकिन जब भाव भक्त की स्टेज में कोई भक्त पहुँचता है, तो एक तो वो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और ना ही वो चाहता है कि दुःख मुझसे दूर जाए। और दूसरा है कि वो बड़ी रेयर स्टेज होती है, सुदुर्लभ।
और उसके पहले की 2 जो और चीज़ें हैं, वो तो उसको प्राप्त हो ही जाती है, कि उसको हालाँकि उसको दुःख को दूर नहीं करना चाहता, लेकिन उसको दुःख महसूस नहीं होते, ये भी बात है। और दूसरा कि उसके साथ जो कुछ भी होता है, उसमें उसको उसकी उन्नति ही होती है, उसके लिए शुभ ही होता है। क्लेशाग्नि शुभदा, मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा। क्या चाहिए? बड़ा एक तो बड़ा बहुत स्पेशल स्थिति है ये, भाव भक्ति की। ठीक है, बाकी लक्षण कल डिस्कस करते हैं। अभी तो 3-4 लक्षण और हैं, फिर कल ये पूरा करेंगे। यस, आई होप ये भाव भक्त के लक्षण अच्छे लग रहे हैं आप सबको, और इस अपने को देखें हम कहाँ पर हैं। आज मानस शून्यता किया है, और कौन सा किया है? आशाबंध और वैराग्य। ओके, यहाँ प्रश्न है कि मैं वृंदावन आना चाहती हूँ, लेकिन मेरा बाधा पड़ जाती है। तो आप ऐसे आ सकते हो कि आपके इस्कॉन टेम्पल से यात्राएं ऑर्गेनाइज होती हैं। सो वो वृंदावन, मायापुर, पुरी हर साल ही करते हैं। तो उनसे संपर्क करके भक्तों के साथ आइए। मित्रों के साथ आने से उतना आनंद नहीं आएगा, रिलेटिव्स के साथ भी, लेकिन भगवान के भक्तों के साथ उनके संरक्षण में आओगे तो आप वास्तविक आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर पाओगे, चीजें जान पाओगे, अपराध से बच पाओगे। प्रे करिए, श्री राधा कृष्ण बहुत कृपालु हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। जी माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं ये शिव जी जी माता ने जी। दक्ष जी को प्रणाम क्यों नहीं किया था? क्योंकि शिव जी भी अंतर्यामी है ना, तो वो अभिमानी जीव को प्रणाम नहीं करते, वो वासुदेव को प्रणाम करते हैं, भीतर में जो श्री कृष्ण है उनको प्रणाम करते हैं। अभिमानी जो शिव है जी उस के जीव को नहीं, प्रणाम नहीं उनके करते। उनके हृदय में, दक्ष के जी, हृदय उनके में हृदय में जो भगवान का ईश्वर, वास नहीं हुआ है। नहीं, उनके हृदय में जो ईश्वर है उनको प्रणाम किया शिव जी ने। और जब हम एक दूसरे को प्रणाम करते अच्छा जी। हैं तो हम अंदर भगवान को ही प्रणाम करते हैं। भगवान देखकर ही प्रणाम किया जाता। ठीक है। कई बार मुझे लोग कहते हैं, हाँ जी, हरे प्रभु जी कृष्णा आप प्रभु क्यों जी। दंडवत कर रहे हो, स्वामी जी क्यों दंडवत प्रणाम करते हो? तो भाई मैं क्यों ना करूं, तुम्हारे भीतर भगवान है तो उनको प्रणाम ना करूं? फिर तो मैं अहंकारी हो जाऊंगा। ओके, यहाँ पे प्रश्न है, मैंने वैष्णवों से सुना है कि जब हम ब्रज जाते हैं तो हम किसी न किसी रूप में भगवान हमारे साथ आते हैं, ऐसा है क्या? देखो, ये तो चेतना होती है, भगवान का धाम है, भगवान का घर है। कोई भी वहां पे आएगा, जो धाम में आएगा, तो भगवान उसका स्वागत नहीं करेंगे क्या? संत लोग कहते हैं कि एक बार जरूर दर्शन देते हैं भगवान। मैं कहता हूँ एक बार क्यों दर्शन देते हैं, सर्वत्र उन्हीं का दर्शन होता है। ये तो आपकी चेतना कैसी है। अगर आप लोग किसी अपने रिलेटिव के घर जाओगे तो वो आपको वेलकम नहीं करेगा, आपको खिलाएगा नहीं, पिलाएगा नहीं। लेकिन आपको पता है कि आप उसके घर जा रहे हो। तो भगवान के धाम, जब हम
इसी भाव से जाते कि हमें भगवान से मिलना है, उनको देखना है, तो फिर भगवान उस हिसाब से आपको रिसीव करेंगे। आप अगर यही सोच के जाते हो कि बहुत भीड़ है, ये है, ये वो, जो भी भौतिक दृष्टि रखोगे, तो फिर आपको वही मिलेगा। आप सोचोगे कि वहां मुझे बहुत अच्छे भक्त मिलेंगे, बहुत बढ़िया कीर्तन मिलेगा, मुझे बहुत बढ़िया प्रसाद मिलेगा, मुझे बहुत बढ़िया दर्शन मिलेगा, मुझे प्रभु की अनुभूति होगी, मुझे प्रभु के दर्शन होंगे, तो जैसा भाव रखोगे वैसा आपके साथ होगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, भक्ति का जो क्षेत्र है, वो केवल मानसिक भाव पे निर्भर करता है। उसी को विश्वास कहते हैं, उसी को श्रद्धा कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। आप हम सोचते क्या हैं, बस वही भक्ति है। हमारी सोच ही को तो चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो आप धाम में जाने का भाव रखो, तो आपको भगवान सही समय पे बुलाएंगे, लेकर आए, सारी व्यवस्था करेंगे। उनके लिए तो कुछ असंभव है ही नहीं। ठीक है, तो भाव रखो कि प्रभु मैं आपके धाम आऊं, आपके धाम में रहूं, आपकी सेवा करूं, आपके लीला क्षेत्रों के दर्शन करूं, आपके धाम वासियों की दृष्टि मुझ पे पड़े, इस प्रकार। ठीक है। तो सांसारिक सांसारिक जो व्यवहार होता है, जो स्वार्थ पे निर्भर होता है, इंद्रिय तृप्ति पे निर्भर होता है, उससे व्यथित ना हो, उसमें सम रहें, उसकी आशा ना करें। और आत्मा के जो कर्तव्य है, भगवान से प्रेम करना, भक्तों की सेवा करना, भगवान के श्रवण कीर्तन नवदा भक्ति में रहना, ये हमको इसमें फिक्स होना है। तब हम अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में चले जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। महात्मा नाम सु माम पार्था दैवीम प्रकृति आश्रिता। और हम दिव्यता को अनुभव करते रहते हैं। और भगवान भी यही चाहते हैं कि हर जीव दिव्य अवस्था में रहे, तभी तो, क्योंकि दिव्य अवस्था में तो सुखी रह सकता है। दिव्य अवस्था क्या है? भगवान से प्रेम, भक्तों से प्रेम, सारे ब्रह्मांड से प्रेम। तो वो दिव्य अवस्था में रहो ना हर समय। जैसे संसार में क्या कहते हैं कि हेल्दी रहो या अमीर रहो या खुश रहो। तो खुश कैसे रहें? दिव्य अवस्था में आप खुश रह सकते हो। जब भी कोई कहे सुखी रहो, खुश रहो, तो आप उसको ऐसे देखा करो कि अच्छा अच्छा, ये मुझे कह रहा है कि भक्ति करो। ठीक है कि नहीं? जब भी कोई कहे खुश रहो, तो भाई खुश कैसे रह सकते हैं हर समय? उनसे पूछो कैसे रह सकते हैं खुश, आप थोड़ा हेल्प करो। तो बताना कि बस भक्ति करके ही हम खुश रह सकते हैं। यत ज्ञात्वा तृप्तो भवति, अमृतो भवति, आनंदो भवति। भक्ति को प्राप्त करके जीव तृप्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, अमृत को प्राप्त करता है, ऐसा नारद जी कहते हैं। ओके, प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, ब्रज से रज लानी चाहिए या नहीं? मुझे एक आध्यात्मिक ग्रंथ बताइए जो मैं पढूं। ओके, ब्रज से रज आप ला सकते हो, लेकिन उसे बड़े सम्मान से रखना होगा। उसको संभाल से किसी अच्छी सी डिबिया में रखिए, और उसे आप रोज प्रणाम करिए, माथे में लगाइए या पान करिए। और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं ये बुक बोलूंगा। ये बुक आप पढ़ सकते हैं, ब्रज के रसिक आचार्य डॉक्टर ओबीएल कपूर की। ये आपको
वृंदावन के जो शॉप्स हैं वहाँ पे मिल जाएगी, विशेष करके खंडेलवाल। खंडेलवाल की शॉप पे। ये बुक आप पढ़ सकती हैं। इस बुक को पढ़ने से आपको ब्रज के महान साधुओं से लगाव हो जाएगा, ब्रज की महिमा सारी आपको पता लग जाएगी और बस आप मुझे धन्यवाद देते रहोगे जीवन भर। हरे कृष्णा। सब लोग नोट कर लो। सबको हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न या यहीं रुके? वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। और प्रेमानंद।